Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद बागपत के ग्राम पंचायत मुलसम में। आपको बताते चलें, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है। कैंडिडेट वादे इरादे कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आज हम लोग मुलसम गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत के लिए प्रत्याशी कैप्टन कृष्णपाल जी, जिनसे जानेंगे कि चुनावी माहौल के अंदर जनता के बीच जाकर जो कैंडिडेट वादे इरादे करते हैं वो उन पर कितना खरा उतरते हैं, कितना काम उन पर कर पाते हैं। और कैप्टन से रिटायर्ड, आर्मी से रिटायर्ड हमारे जो वार्ड नंबर 1 से प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के लिए, वो आज हमारे बीच मौजूद हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो किन समस्याओं को देखते हुए, किन मुद्दों को देखते हुए, किन जनता की मांग को लेकर चुनावी मैदान में हैं, जीतेंगे, क्षेत्र के लिए क्या बेहतर करेंगे। तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए चलते हैं उनके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। जानना चाहूँगा, जैसे कि बेसिकली अभी चुनावी बिगुल बज चुका है, जनता के बीच सभी प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं क्षेत्र? सबसे पहले वाजिद भाई, आपको जो है नए साल की, आपकी टीम को, सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप जो है अपना समय निकाल कर मेरे पास आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप जो है एक मकसद से, किस तरीके से आप मीडिया के थ्रू जो है समाज के बीच में एक जो है जागरूकता पैदा करने के लिए भी आपका एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और रही बात ये जिला पंचायत के मुद्दों की और उस इलेक्शन लड़ने की, तो सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि इलेक्शन लड़ने का ये मकसद क्या है और क्यों हमने ऐसा सोचा कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो आज इस चीज़ की आवश्यकता है कि जिस तरह से चारों तरफ भ्रष्टाचार शासन प्रशासन में फैला है, लोगों में बिल्कुल अविश्वास की भावना है, किसी भी नेता राजनेता पर लोग विश्वास करने में हिचकिचाहट रखते हैं। वहीं पे जो है पूर्व सैनिकों ने ये महसूस किया है कि इस विश्वास बहाली के लिए, राजनीति को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों के बीच में जाएं, अपनी बातें रखें, उनके अपनी बातों पर जो वादे करते हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, जो वहाँ पर उनको धरातल पर लाकर अपनी बातों में उनके विश्वास को जीतें, अपने वादों पर खरे उतरें और दोबारा राजनीति को स्वच्छ और स्वच्छंद बनाने की कोशिश करें, ताकि लोगों का विश्वास लौटे और वे फिर जो है इस राजनीति को एक भ्रष्टाचार का अड्डा न समझे, इसको एक जो है विज्ञान समझे और बहुत ही एक जो है विकास करने का, लोगों को अच्छी राह दिखाने का एक साधन माने। उसी में सबसे पहला मुद्दा है कि बुनियादी ढांचा, उसका विकास सबसे पहले। आज भी आज़ादी के इतने सालों बाद, काफ़ी सरकारी योजनाओं के बाद, मैंने वार्ड नंबर 1 के गांव-गांव में जाकर देखा है कि कनेक्टिविटी, सड़कों की कनेक्टिविटी अगर है तो वो इस तरह की है कि रास्ते टूटे फूटे हैं, और इस तरह के भी रास्ते नहीं हैं कि हमारे जो है यातायात अच्छे तरीके से, अगर हम बस लेकर जाएं तो किसी गांव से बस को गांव को बसों से जोड़ सके, रोडवेज से जोड़ सके, इस तरह की भी सड़कें नहीं है। तो सबसे पहला बुनियादी ढांचा है सड़क। तो सड़कों का निर्माण या उनका रखरखाव, इस पर ध्यान दिया जाए। उसके बाद दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा। कहते हैं अगर एक व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसको फिर दूसरी चीज़ों को देने की हमें आवश्यकता नहीं। एक शिक्षित बच्चा जो है अपने भविष्य को निर्धारित कर सकता है। वो कहीं न कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं तो छोटा रोजगार करके भी अपना भरण पोषण कर सकता है, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। तो शिक्षा की स्थिति हमारे क्षेत्र में ये देखा गया है कि इतना बड़ा 18-19 गांव के वार्ड के अंदर केवल 2 इंटर कॉलेज हैं। तो 2 इंटर कॉलेज, और वो भी इतना फासला है कि काफ़ी जो है फासले पर है। तो ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। तो आज जो है जहाँ पे एक ऐसे हमारे शिक्षा मंत्री हैं, हमारा जो है राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी जयंत सिंह जी, जो शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में आज काम कर रहे भारत सरकार में, उनकी भी ये
इच्छा है और चाहते हैं कि शिक्षा का जो है सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। शिक्षित व्यक्ति जो है समाज का अच्छा निर्माण कर सकेगा। तो उसके लिए भी हमारा प्रयास होगा कि शिक्षा का स्तर सुधारा जाए, इंटर कॉलेज को डिग्री में बदला जाए, जहाँ पे संभव हो सके, जितना हमसे हो सके इंटर कॉलेज बनाने की कोशिश की जाए। कैप्टन साहब, जानना चाहूँगा, जैसे कि आपके 17 गांव वार्ड नंबर 1 में लग रहे हैं, तो इन 17 गांव के अंदर कितने इंटर कॉलेज अभी फिलहाल हैं? केवल 3 कॉलेज है इंटर कॉलेज। क्या इसको आप शिक्षा का फेलियर नहीं मानते? यस, बिल्कुल शिक्षा का फेल्योर है। यही तो मैं आपको बताया अभी भी कि शिक्षा का फेल्योर है। कहीं न कहीं हमारी शिक्षा आज भी जो है, हम बहुत ही पिछड़े हुए हैं। खासकर वार्ड नंबर 1 के लोग शिक्षा से वंचित है। इतनी दूर इतने साधन लोगों के पास नहीं है कि वे जो है बहुत दूर जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। जनता अगर आपको सेवा का मौका देती है तो लगभग शिक्षा के स्तर में क्या ऊंचाई देखने को मिलती है? शिक्षा के स्तर में मेरा सबसे बड़ा काम यही होगा कि जो हमारे इंटर कॉलेज है, कम से कम इस वार्ड के अंदर 2 डिग्री कॉलेज हो जाए। और 2 डिग्री कॉलेज के बाद उसके बाद खुद हमारी गांव की जो स्थिति है, हमारे गांव में भी बहुत दिनों से प्रयास है और इस प्रयास के लिए लोगों ने भी इस चीज़ में उत्साह दिखाया कि इस बार हम एक इंटर कॉलेज बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और इंटर कॉलेज और बने, सरकारी स्तर पर बने या प्राइवेट स्तर पर भी अगर कहीं प्रयास होगा बनवाने का, तो उसके लिए भी हम काम करेंगे। मेरा मानना यह है, कन्या हमारी एक गांव से दूसरे गांव में शिक्षा के लिए जाती हैं, तो क्या कन्याओं के लिए हर गांव में शिक्षा का प्रावधान नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षित कन्या 2 घरों का जो है संभालती है, 2 घरों का जो है उससे विकास होता है। 2 घर जुड़े होते हैं, एक उसका अपना घर, एक ससुराल का। तो शिक्षा कन्याओं के लिए बेहद ज़रूरी है। और आज के युग में, आज के समाज में जो है गवर्नमेंट की भी नीति है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि आज शिक्षा का काफ़ी जो है कोशिश की जाए। उनको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम एक दाह का जो इंटर कॉलेज है, उसके लिए अभी भी पता चला है, मैंने पता किया कि वहाँ पे उसको डिग्री कॉलेज बनाने का प्रयास जारी है और आगे हम और प्रयास करेंगे जहाँ पे भी संभव हो सकेगा। बालिका शिक्षा के लिए और अधिक ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अगर उसके बाद बात करूं स्वास्थ्य संबंधित, तो स्वास्थ्य संबंधित में हमारे सीएससी और पीएससी 2 सेंटर गांव के बीच चलाए जा सकते हैं, जिसमें सीएससी ब्लॉक के अंदर आता है और पीएससी गांव के अंदर आता है। तो कितने गांव के अंदर लगभग अभी हमारे पीएससी या सीएससी मौजूद है? ये भी एक बहुत विडंबना की बात है कि इतने बड़े वार्ड में केवल 2 पीएचसी हैं। दाह वाले भी शायद सीएचसी नहीं है, पीएचसी हैं 2। एक हमारे गांव आजमपुर मुलसम में और एक दाह में। उसके अलावा यहाँ से अगर हम दाह से बात करें तो सबसे हमारा लास्ट वार्ड का गांव है, हमारी बागपत की जो सीमा ख़त्म होती है सरोरा, और वहाँ तक जाने में कम से कम 1 घंटे का लगभग टाइम लगेगा, जिस तरह के रास्ते हैं और जिस तरह की कनेक्टिविटी है। जो अगर अपना कोई साधन है तो वहाँ से भी उसको भी कम से कम पौन घंटे में वो पहुँचेगा वहाँ तक पहुँचने में। तो सीएससी की भी और ये पीएचसी वार्ड में और कई हो जाएं, ऐसा प्रयास किया जाएगा। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज़, सीएचसी या पीएचसी होने से भी काम नहीं चलेगा। उसके अंदर दवाइयों की सुविधा, उसके अंदर एक्सरे या अल्ट्रासाउंड या दूसरी जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो एक स्वास्थ्य के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती हैं, उनकी व्यवस्था करना और डॉक्टर की उपलब्धता और स्टाफ का जो है वहाँ पे वहीं पर रहना, उपस्थित रहना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सर, अगर मैं जानना चाहूँ, सबसे पहली प्राथमिकता आती है हम लोगों की पेयजल व्यवस्था को लेकर। पेयजल व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो आज हर एक दूसरे गांव का पानी है वो कहीं ना कहीं दूषित है, जिनको लेकर बड़ी समस्याओं का सामना, बड़ी बीमारी का सामना समस्त ग्रामवासियों को करना पड़ रहा है। तो क्या मानते हैं और कैसे इस पेयजल जो दूषित हो चुका है, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए सरकारी एक योजना है, हर जल
वो हर घर जल एक योजना है, सरकारी योजना है। सिर्फ उसकी देख रेख करके उसको हमें जो है उसको पारदर्शी बनाकर उसके लिए जो है प्रयास करना है कि हर घर नल लगे, ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा प्रयास करने से ये सरकारी योजना है, इसका लाभ हर व्यक्ति को मिल सकता है और गवर्नमेंट के प्रयास हैं। अगर थोड़े से भी जागरूक ये हमारे जनप्रतिनिधि हो जाएं तो बहुत ही आराम से इस योजना को जो है क्रियान्वयन किया जा सकता है। उसके बाद मैं जानना चाहूँगा, आप ही से संबंधित एक सवाल मेरा रहेगा। आप आर्मी में कैप्टन के पद से रिटायर हुए। काफ़ी जब आपकी नियुक्ति हुई तो आप जवान होंगे, 20 से 22 साल की आपकी उम्र होगी। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, आज युवाओं के लिए क्या हमारी गवर्नमेंट कर रही है ताकि युवा फिजिकल फिटनेस में अपने सुधार ला सके? बहुत ही अच्छा सवाल। आज युवाओं के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बहुत अच्छी योजनाएं निकाली है। खेलों को जिस तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा, जगह जगह पर कौशल विकास सेंटर बन रहे हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा था, आपने अच्छा किया है सवाल किया, कि हमारा पहला प्रयास ये होगा कि हमारे वार्ड में कम से कम एक जो है कौशल विकास केंद्र की स्थापना हो। सबसे आवश्यक चीज़ें हैं, जब बच्चे जो है खेल के साथ साथ उसके अंदर कोई हुनर भी होगा तो और बेहतर होगा। और हर गांव में एक खेल मैदान हो, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी के आदेश है और उनकी योजना है। तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि हर गांव में एक खेल का मैदान हो और वहाँ पे जो सुविधाएं दी जा सकती है। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ये कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री चौधरी जयंत सिंह जी ने अपनी पूरी निधि को युवाओं के खेल के मैदान, स्टेडियम और सुविधाओं के लिए लगाने का संकल्प लिया है। और जगह जगह पूरे जो है प्रदेश में जहाँ भी जो है लोगों की मांग आती है और देखते हैं वहाँ पे इन चीज़ों का विकास किया जा रहा, तो हम भी इस चीज़ की तरफ कदम बढ़ाएंगे। ये प्रयास होगा कि हर गांव में खेल का मैदान हो और उसमें जो बुनियादी चीज़ें जो जहाँ जो संभव हो उनको जो है सरकार की योजना के तहत लाया जाए और बच्चों को अधिक से अधिक, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन देता है, अच्छे विचार स्वस्थ विचार देता है। तो जितने बच्चे स्वस्थ होंगे, और ये खेल से ही संभव है, जितना अच्छा स्वास्थ्य होगा उतना अच्छा जो है युवा होगा, अच्छे विचार होंगे, उतना ही विकसित भारत होने में मदद मिलेगी। उसके बाद इसी से रिलेटिव मेरा एक सवाल है, जैसे आपके वार्ड के 17 गांव हैं, इन 17 गांव में लगभग कितने गांव के अंदर बच्चों के लिए एक जो फिजिकल फिटनेस के लिए कोई ग्राउंड की व्यवस्था लगभग कितने गांव में अभी मौजूद है? अभी वार्ड नंबर 1 के किसी भी गांव में सरकारी या जो है किसी संगठन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो बच्चे वहाँ पे जाकर अपना जो है खेल कूद कर सकें या जो है व्यायाम कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें। अब जो भी कुछ है वे अपने स्तर से बच्चे कर रहे हैं। कोई ट्रैक बना रहे रनिंग का, वो अपने स्तर से मिलजुल कर बनाया है। अपने किसी ने प्राइवेटली अपने खेत में इधर उधर बनाया है, लेकिन सरकारी तौर पर कोई भी नहीं है। उसके बाद बात करूं सर, मैं आपने बात कही थी कनेक्टिविटी को लेकर। कनेक्टिविटी, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले रास्ते ही नहीं होते हैं, उन पर यातायात की सुविधा को भी मुहैया कराना होता है। तो लगभग कितने गांव में हमारे यहाँ पर जो रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा है? अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन ऐसा मालूम हुआ है कि रोडवेज बस का एक बस को जो है कुछ हमारे वार्ड भी उसमें शामिल है। पुसार से वो गढ़ी होते हुए हमारे गांव से होते इधर कहीं वो जो है इस तरफ से निकालेंगे गढ़ी, और ये दूसरे गांव से सरोरा साइड में निकाल कर उसको जो है मेरठ तक लेकर जाएंगे। तो ऐसा ये एक प्रपोजल है, वो कब क्रियान्वयन होगा उसका अभी पता नहीं, लेकिन ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और इसमें अगर चुनाव के बाद मौका मिलेगा और क्षेत्र के लोग चाहेंगे तो इसका हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे और इसे जल्दी से जल्दी शुरू कराने का हमारा प्रयास होगा। बात करूं उसके बाद, खुद आप एक कैप्टन हैं, प्रशासनिक नज़रिए से आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से अपने वार्ड को विकास कार्य पहुंचाने का काम करें? बहुत तरीके हैं, आज तो कोई समस्या ही नहीं है।
एक जो है जिला पंचायत के पास में जो है निधि होती है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष के यहाँ पे एक बजट तैयार होता है हेडक्वार्टर लेवल में, तो वहाँ से जो है एक जागरूक जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य हो या कोई भी जनप्रतिनिधि है, वो अपने क्षेत्र के लिए वहाँ से आवंटन कराए। बिल्कुल जो है भेदभाव नहीं होने दे, पारदर्शिता से कराए कि अगर 1 लाख रुपए है तो मेरे वार्ड में मुझे 2,000 रुपये मिले तो मिले वे, उसका ध्यान रखे और उस इस तरह से विकास कराया जा सकता है। दूसरा जो है विधायक निधि से विकास किया जा सकता है। तीसरा सांसद निधि है। चौथा ब्लॉक प्रमुख की निधि से विकास किया जा सकता है। देखिए गांव पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, 3 तो पंचायतें हैं, उसके अलावा जो है विधायक और सांसद निधि है हमारे पास। और अब विकास करने के बहुत साधन है, सिर्फ हमें जागरूक होकर काम करने की आवश्यकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि जनता आपको 5 साल सेवा करने का मौका देती है और जनता आपको चुनकर वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत सदस्य पद के रूप में लाती है, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? कनेक्टिविटी, जैसा कि आपने पहले ही प्रश्न किया था, बुनियादी ढांचे का विकास। जहाँ पे रास्ते नहीं हैं, जहाँ पे जो है लोगों के पास आने जाने के जो है कनेक्टिविटी नहीं है, उस पे ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा। और शिक्षा में जो है सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आज शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास, तो उसकी जो है ये सबसे बड़ी सफलता होगी अगर एक वार्ड में एक कौशल विकास केंद्र स्थापित हो सके। दूसरा खेल कूद का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो बच्चों के स्वस्थ रहने का और आगे बढ़ने का एक जो है बहुत ही अच्छा साधन है। तो इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी में लिया जाएगा। तो अगर मैं ये कहूं कि जनता अगर आपको चुनकर भेजती है तो तमाम जनता से जो आप वादे करेंगे उन तमाम वादों पर आप खरा उतरने का प्रयास करेंगे और वार्ड नंबर 1 को खुशहाल वार्ड नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। यस, ये बिल्कुल श्योर है। और मैं वादे ही नहीं करूँगा, क्योंकि वादे, एक कहावत है, एक गाना भी है कि वादे तो टूट जाते हैं। तो वादा नहीं मैं करना चाहता, मैं तो कुछ काम करना चाहूँगा। और मैं लोगों से यही कहूँगा, अगर आप मौका देंगे तो फिर काम देखिए कि हाँ, मुझे कोई और काम ही नहीं है, लेकिन मैं किसी बंधन में फ़िलहाल नहीं हूँ। सब अपनी घरेलू जिम्मेदारी से मुक्त होकर इस तरफ बढ़ा हूँ और यही चाहत है कि कुछ काम हो और एक जो है अच्छा समाज के अंदर जो संदेश जाए और लोग भी फिर किसी अच्छे आदमी को चुनने का प्रयास करें आगे भी। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत के लिए सदस्य पद प्रत्याशी, जिन्होंने बताया कि समस्या चाहे जो भी हो, जनता के बीच रहूँगा तो जनता से वादा नहीं करूँगा, वादे के साथ काम करूँगा। जनता ने अगर मुझे सहयोग किया और जनता ने 5 साल सेवा करने का मौका दिया तो वार्ड नंबर 1 को खुशहाल वार्ड नंबर 1 और गांव के अंदर और शहरों तक, और चाहे जो भी हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, जिससे भी मिलेगा, जो भी मिलेगा, गांव के अंदर और क्षेत्र के अंदर लाने का पूरा प्रयास करूंगा। देखते रहिए इंडिया सुपर न्यूज़, दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट।